तो चलिए आज हम एक बहुत ही वायरल किरदार की कॉमेडी को परत दर परत खोलते हैं। एक ऐसा किरदार जो झूठ की ऊंची उड़ान भरता है लेकिन हकीकत की जमीन पर बुरी तरह गिरता है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे दावे से जिसे सुनकर पहले तो यकीन ही नहीं होता। 5000 फीट की ऊंचाई पे हूं अभी। बस यही एक लाइन पूरे कॉमेडी की नींव रख देती है। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है संतोष। वो मुंबई से घर लौट रहा है और अपने दोस्त को फोन करता है और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। अब ये कोई मामूली फोन कॉल नहीं है भाई। दोस्त ने तो बस एक सीधा सा सवाल पूछा था कि घर कैसे आ रहा है, और बस इसी सवाल ने एक शानदार झूठ के लिए पूरा स्टेज तैयार कर दिया। और बस यहीं से संतोष की कल्पना की उड़ान शुरू हो जाती है। मतलब एक ऐसी उड़ान जो असलियत से कोसों मीलों दूर है। वो सिर्फ इतना नहीं कहता कि वो बस से नहीं आ रहा है, नहीं, वो तो दावा करता है कि जिंदगी में बस में पैर नहीं रखा मैंने। मतलब देखिए, अपनी एक झूठी हैसियत बनाने की कोशिश, और यहीं पे झूठ की पहली ईंट रखी जाती है। कॉमेडी का जो असली मजा है ना, वो यहीं पर है। देखिए, एक तरफ तो वो दावा कर रहा है कि एरोप्लेन से आ रहा हूं, और दूसरी तरफ दोस्त पे ही भड़क रहा है, साले बस से आऊंगा क्या। यही जो दोगलापन है ना, यही इसे और भी मजेदार बनाता है। तो अब आगे देखते हैं कि कैसे एक झूठ को बचाने के लिए संतोष झूठ का एक पूरा महल खड़ा कर देता है। तो जाहिर है दोस्त एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछता है, वही सवाल जो हम सबके दिमाग में भी आएगा कि भाई अगर वो हवाई जहाज में है तो उसका फोन काम कैसे कर रहा है। और संतोष का जवाब, अरे एक और शानदार झूठ, उसकी एयर इंडिया से बातचीत है बे, और उन्होंने खास तौर पर सिर्फ उसके लिए वाईफाई कनेक्ट करके दिया है। मतलब कॉमेडी इसी बात में है कि वो बहाना बनाने के लिए किस हद तक जा सकता है। अच्छा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब दोस्त कहता है चल वीडियो कॉल कर, तो संतोष का अगला बहाना तो और भी मजेदार है। उसका डेटा बंद है और उसे चालू करवाने के लिए सोचिए उसे एयर इंडिया को फोन करना पड़ेगा। ये बहाना इतना बकवास है कि हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता है। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट, वो पल जब संतोष की इतनी मेहनत से बनाई गई झूठ की दुनिया एक बाहरी आवाज की वजह से बिखरने लगती है। तो संतोष के सारे झूठ का पर्दाफाश करती है एक आवाज। बैकग्राउंड से कोई चिल्लाता है, टिकट 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 भैया, आपकी टिकट दिखाओ। अब ये तो एक बस कंडक्टर की आवाज है ना, प्लेन की तो बिल्कुल नहीं। और बस दोस्त तुरंत पकड़ लेता है। वो कहता है वहां तो टिकट मांग रहे हैं ना किर को। खेल खत्म। संतोष का झूठ यहीं पर सबके सामने आ जाता है। लेकिन रुकिए, संतोष अभी भी हार नहीं मानता। वो अपनी कहानी में बने इस बड़े से छेद को भरने के लिए एक आखिरी हताश कोशिश करता है। वो क्या कहता है कि प्लेन में चढ़ते वक्त टिकट नहीं दिखाया था, इसलिए अब मांग रहे हैं। अरे भाई, ये बहाना इतना कमजोर है ना कि ये सिचुएशन को और भी ज्यादा फनी बना देता है। तो चलिए अब थोड़ा इस किरदार की कॉमेडी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ऐसे किरदार इतने मजेदार लगते क्यों हैं। अच्छा, इस किरदार को जो फुकुचन या फेकू का नाम मिला है, उसका कल्चरल मतलब समझना भी जरूरी है। देखिए, ये शब्द हिंदी स्लैंग में उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो बड़ी बड़ी फैक्टें हैं, डींगे मारते हैं और अपनी असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। तो इस तरह के कॉमेडी का ना एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला होता है। स्टेप 1, एक शानदार डींग मारो। स्टेप 2, फिर उसको सही साबित करने के लिए बेतुके बहाने बनाओ। स्टेप 3, फिर कहानी में कोई ना कोई झोल तो आएगा ही। और आखिर में स्टेप 4, जब पकड़े जाओ तो बचने के लिए हाथ पैर मारो। ये कॉमेडी का एक क्लासिक स्ट्रक्चर है, आप कह सकते हैं। मतलब इस पूरे स्केच का जो असली मजा है ना, वो संतोष के दावों और जो असलियत हम जानते हैं उसके बीच के गैप में है। और ये गैप जितना बढ़ता जाता है, कॉमेडी उतनी ही मजेदार होती जाती है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है, किसी डींगे मारने वाले को जब पकड़ा जाता है तो उसे देखकर इतनी तसल्ली और मजा क्यों आता है। शायद इसलिए कि हम सब कहीं ना कहीं अपनी छोटी मोटी डींगों के पकड़े जाने से डरते हैं, और जब किसी और को ऐसे पकड़ा जाता हुआ दिखते हैं ना,